हेलो दोस्तों, एसएन स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम सांख्यिकी का पार्ट 2 वीडियो लेके आए हैं। पार्ट 1 में हमने माध्य के बारे में देखा था। आज हम बात करेंगे बहुलक के बारे में। तो बहुलक भी हम लोग 3 प्रकार के आंकड़ों के लिए देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जब आंकड़ा बिना बारंबारता बंटन के रूप में रहेगा तब बहुलक का मान क्या होगा। जब वो वर्गीकृत आंकड़ा बारंबारता बंटन के रूप में रहेगा तब बहुलक क्या होता है, और जब वर्गीकृत आंकड़ा बारंबारता बंटन के रूप में रहता है तब बहुलक का मान क्या होगा। तो टाइप 1 में हम लोग देखेंगे कि जब आंकड़ा बिना बारंबारता बंटन के रूप में रहता है अर्थात इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा तब हम लोग बहुलक किस प्रकार से निकालते हैं। इसमें बहुलक का जो मान होता है, एक बात याद रखेंगे कि आंकड़ा में जो भी सबसे ज्यादा बार आता है वही बहुलक का मान होता है। तो यहाँ पर हम लोग सबको देखेंगे कि 4 कितना बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। अभी और देखेंगे 3 बार और कोई आया है क्या। 5 1 बार है, 2 बार है, मैं आया 2 1 के बार है, 3 भी 1 के बार है, 6 भी 1 बार, 7 भी 1 बार। अर्थात सबसे ज्यादा बार कौन आया है, तो 4 आया है। तो बहुलक का मान हो जाएगा 4। बहुलक सबसे सिंपल है। यदि सांख्यिकी में आपको कोई भी पूछे ना कि सबसे हल्का क्या लगता है तो आंख बंद करके आप बहुलक का नाम ले लीजिए। सांख्यिकी में क्या, पूरे मैथ में बोलो, अरे इसमें नहीं जोड़ना है, नहीं घटाना है, कुछ नहीं करना है, खाली क्या करो, जो सबसे अधिक बार आता है वही बहुलक का मान हो जाता है। अब क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार से दे दिए देता है और इसमें कहेगा बहुलक का मान निकालने के लिए, तब हम लोग बहुलक का मान किस प्रकार से निकालेंगे। यहाँ क्या देख रहे हैं कि 2 आ रहा है 1 2 3 बार, 2 आया है 3 बार, 5 1 2 3, 5 भी आया है 3 बार, 3 1 2। हम क्या बोले थे कि जो सबसे अधिक बार आएगा वही बहुलक का मान होता है। यहाँ पर जो अधिक बार आया है वो 3 बार आया है, तो 3 बार 2 आया है और 3 बार 5 आया है। तो कोई कहेगा बहुलक का मान क्या होगा, तो जो भी बराबर बराबर बार आया है उसका हम लोग निकाल देंगे माध्य मान। कैसे निकालेंगे, तो देखो 2 भी 3 बार आया है, 5 भी 3 बार आया है, तो हमको 2 और 5 के बीच में कोई लेना है बहुलक। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 लिखेंगे और 5 लिखेंगे। देखेंगे 2 है, नीचे में 2 से भागा दे देना है, 2 5 आएगा 7, भागा देंगे 2 से, आ जाएगा 3.5। 3.5 हो गया हमारा आंसर। एक और एक क्वेश्चन है, यहाँ क्या देख रहे हैं कि 2 आया है 3 बार, 4 आया है 1 2 3, 4 भी आया है 3 बार, और 5 1 2 3, 5 भी आया है 3 बार, और 6 है 2 बार। अब देखो 3 बार आ गया, 3 3 को मान आ गया, तो बहुलक का मान कौन लेंगे। 2 भी आ गया है, 4 भी आ गया है, 5 भी आ गया है, तो बोलेगा कोई कि 2 था तब ने 2 जोड़ के 2 से भागा दे दिए। अगर 3 गो है, तीनों आए 3 3 बार, अब बहुलक क्या करेंगे, तो कहेंगे कुछ नहीं करना है, जो जो 3 3 बार आया है उसको लिख के जोड़ लो, पहले बहुलक लिख लो यहाँ पर। तो कौन आया है, 2 आया था 3 बार में, एगो 4 आया था 3 बार और एगो आया था 5 3 बार। यहाँ कहेंगे 3 गो है तो बटे में 3 कर दो। अब मान लो और 6 मान लो था 3 गो, 6 भी जोड़ देते हैं, बटे में 4 कर देते हैं, तो कितना भी रहेगा हम लोग बहुलक का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो 5 4 9 2 11 हो जाएगा, बटे में 3, 3 से भागा दो, 3 3 9.66 आ जाएगा। तो इस तरह से तीनों बहुलक का मान आसानी से हो जाता है। जब आंकड़ा बिना बारंबारता बंटन के रूप में रहता है तो जनरली यही 2 प्रकार से क्वेश्चन आता है। एक तो जो सबसे अधिक बार ले लेगा वो बहुलक हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि बहुलक क्या रहेगा ना कि जो ज्यादा बार आता है 2 2 माना जाएगा, ज्यादा बार बराबर बार आ जाएगा, तो उस स्थिति में हम लोग दोनों के जोड़ के 2 से भागा कर देते हैं। यदि 3 को आएगा मान बराबर बराबर बार तो हम लोग तीनों के जोड़ के 3 से भागा देते हैं। यही हमारा टाइप 1 था। अब हम लोग टाइप 2 देखते हैं। जब वो वर्गीकृत आंकड़ा बारंबारता बंटन के रूप में रहता है अर्थात एक चर मान दिया हुआ रहेगा और उसका बारंबारता दिया हुआ रहेगा, कोई भी वर्ग के बारे में बात नहीं करेगा, तो इस स्थिति में बहुलक का मान निकालना और आसान हो जाता है। इसमें कुछ नहीं करना होता है कि जिसका बारंबारता सबसे अधिक रहता है वही हमारा बहुलक कहलाता है। फिर से बोल रहे हैं, जिस चर की बारंबारता सबसे अधिक दिखाई देती है उसी को हम लोग कह देंगे बहुलक है। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि सबसे अधिक बारंबारता कितना है, तो कहेगा 8, तो कहेंगे 8 बहुलक होगा। 8 बहुलक नहीं होगा, जिसकी बारंबारता 8 होगी वही बहुलक होगा। तो 8 किसकी बारंबारता है, 12 की,
तो हमारा बहुलक का मान भी हो जाएगा 12। आया समझ में? इसमें भी कभी कभी क्या हो जाएगा, मान लो यहाँ 8 में रह के कभी कभी मान लो यहाँ 4 दे ले रहता, तब बहुलक का मान कैसे निकालेंगे? तब कहेंगे सबसे अधिक बारंबारता 6 है न, लेकिन 6 दो गो में आ गया है, एगो तीनों में आ गया है, एगो पांचों में आ गया है, तो बहुलक का मान क्या होगा? तो बताए थे कुछ नहीं करना है, दोनों के जोड़ दो, 3 और 5 जोड़ दिए और 2 गो है 2 से भागा दे दो, आ जाएगा 3 5 8/2 आ गया 4, तो 4 हमारा आ जाएगा आंसर। हमें क्या बताए कि जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वही बहुलक होता है। सबसे मेन होता है तीसरा टाइप, कि जब वर्गीकृत आंकड़ा बारंबारता बंटन के रूप में रहता है तब हम लोग बहुलक का मान किस प्रकार से निकालते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। जब वर्गीकृत आंकड़ा बारंबारता बंटन के रूप में रहता है, अर्थात जब वर्ग का मान भी दिया हुआ रहेगा और बारंबारता भी दिया हुआ रहेगा, तो उस स्थिति में हम लोग बहुलक कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए एक सूत्र होता है, आइए पहले हम लोग उस सूत्र को देख लेते हैं। तो बहुलक का सूत्र हो जाता है L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में आ जाता है H। यहाँ हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे नए नए पद आए हुए हैं, सबका मतलब क्या होता है आइए पहले उसको जान लेते हैं। तो L हम लोग कहते हैं बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। किस प्रकार से? F1 क्या होता है? तो बहुलक वर्ग की बारंबारता होता है। F1 क्या होता है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 होता है बहुलक वर्ग के ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता। F2 क्या होता है? तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। H होता है वर्ग अंतराल। तो बहुलक का यही सूत्र होता है इस प्रकार से। यहाँ पर L कहते हैं हम लोग बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F1 कहते हैं बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 कहते हैं बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता, और F2 कहते हैं बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। अगर यहाँ नीचे भी हम लोग लिख सकते हैं, और H कहते हैं हम लोग वर्ग अंतराल को। सबसे पहले हम लोग इस सूत्र को लिख लेंगे, जब भी बात बहुलक इस प्रकार से निकालने के लिए कहेगा तब, अर्थात जब वर्ग के रूप में दिया हुआ रहे और बारंबारता दिया हुआ रहे, उस स्थिति में हम लोग बहुलक का मान डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं। क्या कैसे नहीं बता सकते हैं? जिसका ज्यादा बारंबारता उसको बता दीजिए, तो कहेंगे रे गधा सबसे अधिक बारंबारता 8 है, तुम बताओ एक बात 8 किसका बारंबारता है? तो 20 से 30 का है, तो 20 से 30 के बीच में बहुत सारी संख्याएं हैं, 20 से 30 के बीच में यदि हम कहेंगे तो करोड़ों संख्या हो जाएगा, तो उसमें से एगो संख्या को चुनना है बहुलक के रूप में, एगो संख्या कैसे चुनेगा? तो ऐसी स्थिति हम लोग डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं कि इसकी सबसे अधिक बारंबारता बहुलक हो जाएगा। इसके लिए हम लोग सूत्र अपनाते हैं, इसका सूत्र यही होता है, कुछ नहीं करना होता है। यहाँ जब भी सब में देख रहे हैं सब में बहुलक वर्ग का बात किया हुआ है, तो ऐसा क्वेश्चंस बनाने के लिए सबसे हम लोग पहले क्या करते हैं कि बहुलक वर्ग को चुनते हैं। तो बहुलक वर्ग कहते किसको है? तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक रहती है वही होता है हमारा बहुलक वर्ग। सबसे अधिक बारंबारता दिख रहा है 8 है, किस वर्ग की है? 20 से 30, तो 20 से 30 कहला जाएगा हमारा बहुलक वर्ग। यहाँ हम लोग सॉल्यूशन में लिखेंगे, सबसे पहले यही स्टार्ट करेंगे, क्या कहेंगे कि सबसे अधिक बारंबारता 8 है जो कि 20 से 30 वर्ग का है, इसीलिए बहुलक वर्ग हमारा 20 से 30 होगा। इसी प्रकार से यहाँ हमने लिखा है कि सबसे अधिक बारंबारता 8 है जो कि 20 से 30 वर्ग में है, इसीलिए बहुलक वर्ग हमारा 20 से 30 हो जाएगा। सिंपल था। अब यहाँ पर हम लोग सब मान को लिखेंगे, एक बार सूत्र को पीछे ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले L था, तो L किसको कहे थे? तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग यही ना है, इसकी निम्न सीमा क्या होगी? निम्न मतलब छठा मान, तो छठा मान है 20, तो L का मान हो गया 20। उसके बाद कहते F1 कहते बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो 20 से 30 की बारंबारता कितना दिख रहा है? 8, यहाँ बोल देंगे 8।
अब लिखेंगे F0 का मान। F0 बोले थे बहुलक वर्ग के ठीक ऊपर वाला पर, एक ऊपर में यही ना दिख रहा है, और इसकी बारंबारता है 6, तो F0 का मान हो जाएगा 6। अब लिखेंगे F2 का मान। F2 क्या लिखेंगे, तो बहुलक वर्ग के ठीक नीचे वाला या बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाला, बाद में 30 से 40 है, इसकी बारंबारता 2 है, F2 का मान 2 हो गया। अब कहेगा H का मान कितना होगा, H कहते हैं वर्ग अंतराल को, मतलब वर्ग के बीच कितना अंतराल हो रहा है, कितना का अंतर है, तो 0 से 10, 10 से कितना अंतर दिख रहा है, तो यहाँ H का मान लिख देंगे 10। कुछ नहीं करना था, पहले बहुलक वर्ग चुन लेंगे, फिर सबका मान लिख देंगे। अब क्या करना है, सिर्फ सूत्र लिखना है और मान बैठा देना है। तो बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। इतना सिंपल सूत्र होता है। सबका मान बैठाएंगे, जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे लिख दो। L है, L का मान लिखेंगे 20 प्लस F1 है, F1 का मान लिखेंगे 8 और F0 का मान है 6, 2F1 तो 2 का 2 लिख देंगे, कुछ नहीं तो गुना है, F1 का मान लिख देंगे 8 और F0 का मान फिर से आ गया तो 6 लिख देंगे, यहाँ आ जाएगा 2 इंटू बोला H का मान है 10। इतना सिंपल हो गया है। यहाँ लिखेंगे अब 20 प्लस 8 में से 6 घटाओ आएगा 2, यहाँ 8 दूनी 16 आएगा, अब माइनस 6 और माइनस 2 हो जाएगा -8 और यहाँ पर हो जाएगा 10। इस प्रकार से अब इतना सिंपल कैलकुलेशन हो गया। 20 प्लस 2 गुना 10, अरे ये ऊपर में गुना होगा, ठीक है, और 16 में से 8 घटाएंगे तो आएगा 8, कटेगा 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 5 बार में, तो ये होगा 20। यहाँ 5 बटे 2 बचा तो 2 से भागा दो 5 में, तो आएगा 2 बार में लगेगा, बचेगा 1, दशमलव दे देंगे और 1 0 10 हो जाएगा, तो 5 बार में लग जाएगा। ऐसे 5 के आधा करो, अढ़ाई होता है तो अढ़ाई लिख दो 8 बंद करके, यहाँ हो जाएगा 20 और 2 22.5। यही हमारा बहुलक होता है। बहुलक सांख्यिकी का सबसे सिंपल टॉपिक होता है, इसको बनाना बहुत आसान होता है। हम लोगों ने तीनों टाइप में इस बहुलक के मान को हम लोगों ने देख लिया है। आई होप आप समझ गए होंगे। थैंक यू।